सो फाइनली दोस्तों जेकेएसएसबी ने एक प्रेस रिलीज जो है वो नोटिफाई कर दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिगार्डिंग जेकेपीएसआई वैकेंसीज। इस प्रेस रिलीज की बहुत ज़रूरत भी थी बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक कर रहे थे और अभी कुछ ही देर पहले जेकेएसएसबी ने इसे नोटिफाई किया है। आप सभी को मालूम होगा कल शाम ही में हमने एक वीडियो अपलोड करके स्टूडेंट्स को बताया था जिनकी एज 28 से 30 के बीच में थी, जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो 2 साल की एज रियलाइजेशन एलजी ने ट्वीट करके आपको दी थी वो अभी तक चाहे पोर्टल में अपडेट नहीं हुई है बट जेकेएसएसबी वो आपको देने वाला है और देगा बिकॉज एलजी ने बोल दिया है। बट इन चीज़ों को होने में बिकॉज ये चीज़ें लीगली होती हैं तो वक्त लगता है। अब जो एजेंसी हमारे सामने है या वो एजेंसी जो ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती है तो वो जेकेएसएसबी है, इसलिए हर स्टूडेंट को लगता है कि गलती जेकेएसएसबी की है। जेकेएसएसबी इन चीज़ों को करने में वक्त ले रहा है। हालांकि जेकेएसएसबी इज जस्ट अ मीडिएटर, वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। मेन काम जो करने वाला है वो इससे पीछे होम डिपार्टमेंट है जो इन वैकेंसीज को होल्ड करके रखता है, या फिर उससे भी पीछे अगर मैं बात करूँ तो लॉ डिपार्टमेंट का है जिन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट लानी थी और इन सब चीज़ों को होने में या करने में वक्त लगना ही था और इसीलिए ये सब चीज़ें जो है वो डिले होती जा रही हैं। अब जेकेएसएसबी ने एक प्रेस रिलीज निकाल दी है और इस प्रेस रिलीज में कुछ चीज़ें वापस से क्लियर भी की हैं और एक न्यूज़पेपर को टारगेट करके जेकेएसएसबी ने बताया है कि उन्होंने कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं जेकेएसएसबी के ऊपर। आइए रीड करते हैं, देख लेते हैं जेकेएसएसबी जो है इस प्रेस रिलीज के जरिए बोलना क्या चाहता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं विंग्स एक उड़ान के, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर हमें फॉलो या ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में आपको डिफरेंट पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगी वहाँ पे। तो आइए रीड करते हैं। Subject is JKSSB refutes allegation leveled against it for the ignoring of directions। बेसिकली हुआ क्या, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अर्ली टाइम्स, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं जेकेएसएसबी के ऊपर कि भाई जेकेएसएसबी सुन नहीं रहा है, जो डायरेक्शंस उसको दी है उनको इग्नोर कर रहा है। जो एलजी ने उन्हें डायरेक्शंस दी थी कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बच्चों को फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, इसे रिफ्यूट कर रहा है, मतलब इससे इनकार कर रहा है कि ये जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। अगर नीचे आप रीड करोगे तो द न्यूज स्टोरी पब्लिश इन द लोकल डेली इज नॉट फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये जेकेएसएसबी बोल रहा है जो अर्ली टाइम्स में न्यूज़ आई है वो सिर्फ इनकरेक्ट ही नहीं है बट वो मिसलीडिंग है और अनडाउटली वो मोटिवेटेड है। अब कुछ रीजन से मोटिवेटेड है वो जेकेएसएसबी ने नीचे बताए हैं। पहला उन्होंने ये चीज़ बोली है कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर हालांकि इतने बड़े बड़े हैं बट इनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट जो वो काम कैसे करती है, बिकॉज अगर पता होता तो वो एलिगेशंस जेकेएसएसबी के ऊपर लगाता नहीं। दूसरा, एक डेलिब्रेट, एक जानबूझ के अटेम्प्ट जो है वो किया जा रहा है ताकि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड किया जाए अमंग द पब्लिक और अमंग द स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट्स यू कैन से। इस वजह से जेकेएसएसबी की जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से न्यूज़पेपर में किस तरह का ये जो बताया जा रहा है जेकेएसएसबी के द्वारा वो सामने आया था। जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, आप ये देख रहे होंगे अर्ली टाइम्स न्यूज़पेपर है, ये कल 7 तारीख की न्यूज़पेपर है और यहाँ पर अर्ली टाइम्स में बोला गया है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो आप, रिक्रूटमेंट फॉर द एसआई पोस्ट, एसएसबी इग्नोर्स एलजीज डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्टली टारगेट किया है एसएसबी को। यहाँ पर अर्ली टाइम ने बोला है कि उन्होंने एलजी के डायरेक्शन को इग्नोर किया है। इस पूरे आर्टिकल को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो जेकेएसएसबी की इमेज को इनके अकॉर्डिंगली, जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जेकेएसएसबी ने उसे पॉइंट करते हुए और अपनी इमेज को कोशिश करते हुए कि वो बरकरार रहे, क्लियर रहे, ये नोटिफिकेशन जो है, ये प्रेस रिलीज जो है वो निकाली है। होवेवर ऑल द मिस्चीवियस अटेम्प्ट्स, जो भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए टेंशन, जो कि जेकेएसएसबी की है, जो टायरलेस एफर्ट्स वो कर रहे हैं और सच भी है क्योंकि अगर ये कोविड नहीं हुआ होता तो जितने भी ये एग्जाम्स हो रहे हैं जेकेएसएसबी अपने तरफ से तो टाइम में लेने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट जो है ये लगभग 2-2.5 महीने से चल रहे हैं और जेकेएसएसबी ने लगभग 70 to 80,000 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लिया और बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो लाइंड अप थे। काफ़ी देर से जेकेएसएसबी अच्छे तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करवा भी रही है और कोशिश उनकी ये भी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो करवाए जाए। हालांकि जो एक बिगर रिक्रूटमेंट होती है, जो ह्यूज रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पर टाइपिंग सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसको लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इतनी जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं होती है, कंप्यूटर्स अवेलेबल करवाना मुश्किल होता है। तो वो तो ओएमआर बेस्ड ही होंगे बट फिर भी अभी तक जेकेएसएसबी ने सीबीटी टेस्ट बहुत अच्छे से लिए हैं। अगेन ये बोला जा रहा है कि रिक्रूट करने वाली एजेंसीज को, ये इंक्लूडिंग जेकेएसएसबी, उनके पास कोई भी रोल नहीं होता कि वो किसी भी पोस्ट के लिए एज को प्रेस्क्राइब करे। कहने का मतलब ये है कि जेकेएसएसबी सिर्फ आपका एग्जाम लेती है। ये जो चीज़ें होती हैं ना जो आप देख रहे हो कि एज की रिलैक्सेशन देना या फिर एज में चेंज लाना या किसी और चीज़ में भी चेंज लाना, ये सब डिपार्टमेंट जो है ये वो करता है।
ये आपको पॉइंट समझ आना चाहिए। ये होम डिपार्टमेंट जो है ये सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली हो सकती है। जेकेएसएसबी का रूल सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने का है। अगर इसके भी आगे हम आ जाएं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो प्रपोजल है वो यहाँ उन्होंने अगेन बताया कि 28 से 30 साल का है। देखो यहाँ पूरी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी 33 साल की बात नहीं हो रही है, और यही चीज़ मैंने आपको कल वीडियो में भी बताई थी कि जो भी बात हो रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लीगल डिपार्टमेंट में या लॉ डिपार्टमेंट में, वो सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन की हो रही है। इट क्लियरली शोज डेट कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलना मुश्किल हो गया है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो एजलाइजेशन का इशू है ये अभी भी अंडर प्रोसेस है होम डिपार्टमेंट में, और जिस दिन जिस तारीख पे या जिस समय होम डिपार्टमेंट जो है वो इनको बता देगा जेकेएसएसबी को, उसी समय जेकेएसएसबी एक एक्शन लेके आपको ये भी बता देगा कि भाई एजलाइजेशन मिल चुकी है, आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। और further it would be advisable for the aforesaid newspaper to advise its reporters to desist from। बेसिकली जेकेएसएस भी ये बोल रहा है कि अपने रिपोर्टर्स को ये बताओ भाई अगर ये चीज़ें कुछ भी बोलनी है किसी के अगेंस्ट तो फैक्चुअली वो करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं करो, और मिसलीडिंग स्टोरीज जो है वो मत डालो। और ये चीज़ें होती भी है बिकॉज व्यूज़ को देखने के लिए, पाने के लिए, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि चीज़ों को चलाने के लिए जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और जो गलत चीज़ है वो जल्दी फैलती है, सही चीज़ों को फैलने में वक्त लग जाता है। तो इसलिए जेकेएसएस भी बोल रहे भाई इस आगे से ध्यान रखना, हमारी इमेज के ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है रखते इतना इस वीडियो को। आई होप आपको अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला होगा, एज का भी मिल जाएगा, और नॉर्मली भी रिलैक्सेशन मिल गया होगा कि भाई आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक योर गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल्सो। जय हिंद।